मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है एनिमल टिश्यू का इंट्रोडक्शन हो चुका है। हम लोग समझ चुके हैं कि एनिमल टिश्यू क्या है और जो एनिमल टिश्यू है वो उनका जो है डिवीज़न, ठीक है, उनका कितने टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है ना बेटा, उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू डिस्कशन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं कि पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है। तो बेटा हम लोगों ने एनिमल टिश्यू और उनके टाइप्स पे डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में। तो टिश्यूज़ क्या है, स्टार्टिंग से आप जानते हो बेटा कि टिश्यूज़ क्या है। ग्रुप ऑफ सेल विद सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये जो टिश्यूज़ एंड प्लांट में हम लोगों ने देखा, उनके क्या क्या फंक्शन है, कहाँ है, उनके पर्टिकुलर डिवीजन को हमने देखा। अब आप सोच ही रहे होंगे कि हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं वो कहाँ है और उनका क्या फंक्शन वहाँ पे होता है। तो हम टाइप्स की अगर बात करें, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, मसल और नर्वस। और इसी ऑर्डर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू पहले पढ़ेंगे, फिर हम लोग कनेक्टिव टिश्यू, फिर मसल और उसके बाद नर्वस टिश्यू। तो यहाँ पे बेटा देखिए, ये जो फिगर है ना, ये अपने आप में डिपिक्ट कर रहा है कि कौन से टिश्यूज कहाँ पे और उनका पार्टिकुलर फंक्शन क्या है। नर्वस टिश्यूज इंटरनल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, इसका काम होता है। हमने बताया था आपको कि ये जो मैसेज है उसके ट्रांसफर में हेल्प करता है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व, ये सारे मिल करके नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो डिवीजन ऑफ लेबर के साथ साथ एक लेबल होता है। एनिमल्स में देर इज अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो थोड़ा सा उस लेवल पे हम लोग बात कर लेते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कैसे जो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बनता है। तो इसमें बेटा आपका पहला जो है वो सेल होता है, जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा सेल, और कई सारे सेल मिलकर के क्या बनाते हैं बेटा, दे विल फॉर्म टिश्यू, ठीक है। और कई सारे जो जो टिश्यूज हैं वो मिल करके एक ऑर्गन को बनाते हैं, और कई सारे ऑर्गन मिल करके ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। और कई सारे जो ऑर्गन सिस्टम है वो मिल करके एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो नर्वस जो टिश्यू है उसमें ये जहाँ जहाँ पे है, और ये सारे जो टिश्यूज मिल करके इन पर्टिकुलर रीजन का आपका नर्वस सिस्टम बनाते हैं। आप आगे क्लास 10th में जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसमें इसको डिटेल पढ़ेंगे आप बाकायदे कि नर्वस जो सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, ये सारे सिस्टम जो है, ब्लड और ये सारा सब कुछ डिटेल वहाँ पे है। तो मसल टिश्यू बेटा ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉज मूवमेंट। तो जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है एंड दैट लीड टू द मूवमेंट इन द एनिमल्स, ठीक है। और ये जो आपका है एपिथेलियल टिश्यू, ये बाउंड्री बनाता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है। इस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और आपका लास्ट कनेक्टिव टिश्यू, इसका फंक्शन है सपोर्ट, प्रोटेक्ट, बाइंड्स अदर टिश्यू टुगेदर, क्योंकि कनेक्ट ना, कनेक्टिव टिश्यू मीन्स टू कनेक्ट। तो बोन्स, टेंडन्स और ये सारे आपके एग्जाम्पल। तो लेट अस स्टार्ट बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू को प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू, अच्छा, अब ये व्हेन एवर आई एम सेइंग कि प्रोटेक्टिव टिश्यू, इट मीन्स कि इट विल हेल्प, ठीक है, इट विल प्रोटेक्ट। जैसे आपके प्लांट्स में भी था, तो उसी तरह यहाँ पे भी जो आपकी एपिथेलियल टिश्यू है, इसका फंक्शन क्या होगा, टू प्रोटेक्ट एनिमल बॉडी, ठीक है। तो द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एनिमल, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। और ये इसका ये क्या है कि आपके ज़्यादातर जो ऑर्गन्स हैं उन सभी ऑर्गन्स पर आपके एपिथेलियल टिश्यू होगा, क्योंकि ये आउटर कवरिंग है। एपिथेलियल टिश्यू मीन्स इट इज योर आउटर कवरिंग, ठीक है। इट कवर्स ऑल द ऑर्गन्स एंड कैविटीज इन द बॉडी। कैविटीज मतलब समझ रहे बेटा, स्पेस, ठीक है। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है, यहाँ फिगर में आप देखिए कि ये ढेर सारे जो सेल्स है, जो आपके बीच में जो डिफरेंट कलर्स के डॉट दिख रहे हैं ना, ये क्या है, दीज आर द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ये सेल्स है। तो आपको ब्रिक टाइप में यहाँ पे दिखा ना, दीज आर द डिफरेंट सेल्स और उनका ये न्यूक्लियस। तो ये कई सारे जो सेल्स हैं मिल करके टिश्यू बनाते हैं। तो अगर ये आपके आउटर एनिमल के आउटर पार्ट पे है, ठीक है, आउटर रीजन पे है, तो दैट इज डेफिनेटली दे विल बी कॉल्ड एज एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है।
तो एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल जो है, आप सोच रहे होंगे ना कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेटा आपके स्किन, जो आपका स्किन है ना, दैट इज योर एपिथेलियल टिश्यू। तो इसका मेन देखिए क्या है कि ये आपके जो इंटरनल जो आपके ऑर्गन वो है, आपका टिश्यूज है, उसको स्किन क्या करता है, आपका हेल्प करता, प्रोटेक्ट करता है उसको, ठीक है। लाइनिंग ऑफ माउथ, आपका जो ये माउथ है ना, इसकी जो लाइनिंग है दैट इज फॉर्म्ड बाय द एपिथेलियल टिश्यू। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, अभी इससे पहले जब लोग ब्लड के डिस्कशन कर रहे थे इंट्रोडक्शन में, तो जो लाइनिंग है वहाँ पे ब्लड वेसल्स की लाइनिंग मीन्स जो बिल्कुल आउटर पार्ट है, ठीक है, जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, इनर और आउटर दोनों, तो दैट इज फॉर्म्ड ऑफ योर एपिथेलियल टिश्यू। लंग्स ऑफ एल्वोलाई, ठीक है, तो ये एल्वोलाई जो है ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा ये लंग्स है, यहाँ पे फिगर में आप देखिए लंग्स है, और ये जो जब यहाँ से एयर जो है जा रहा है ना आपके लंग्स में, तो ये छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर में, यहाँ पे देखिए इसको दिखाया गया है, उसमें ये क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे कैपिलरी से सरफेस एरिया बढ़ती है, आप पढ़ोगे आगे जब और भी ब्लड वगैरह के बारे में। तो ये फिर ये जो आपका है ना, इससे एक्सचेंज ऑफ जो गैसेज है वो क्या होता है ना, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाती है, ज़्यादा आप एयर जो है ले सकते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं ना, उनमें जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा ऑक्सीजन वो इनहेल कर पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा तो वो ज़्यादा उसका कंबर्शन होगा फूड का, आपके जो आपने खाया हुआ है, और उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। आप जब दौड़िए तो आप देखिए ज़्यादा तेज़ी से आप सांस लेते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये जो एल्वोलाई है ना, ये क्या करते हैं, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया, और इससे जो एयर है ना, उसका जो एब्जॉर्प्शन है, जो इनहेलिंग एक्सहेलिंग है, वो बढ़ जाती है, एनर्जी आपको ज़्यादा मिलती है। तो एल्वोलाई जो है ना, वो जो है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ योर एपिथेलियल टिश्यू एंड किडनी ट्यूब्यूल्स। किडनी ट्यूब्यूल्स में हम लोग बात करेंगे बेटा, यहाँ पे देखिए ये नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर है, तो जो यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है, दिखाने की कोशिश भी हुई है कि जो आपका ये एपिथेलियल टिश्यूज है किस तरह से इसमें है किडनी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू पे अब थोड़ा इनके सेल्स के बारे में जान लेते हैं कि इनके सेल्स कैसे हैं। इनके सेल जो है टाइटली पैक्ड हैं। अब बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं कि टाइटली पैक्ड क्यों है, क्योंकि इनका मेन जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है। इनके बीच में जो सेल्स है ना, उनके बीच में स्पेस नहीं है। तो जो एपिथेलियल जो सेल्स हैं, दे हैव नो सेलुलर स्पेस एंड दे आर टाइटली पैक्ड, और ये कॉन्टिन्यूअस सीड बनाते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीड मतलब कि उनके बीच में ना बेटा, जैसे ये जो है देखिए ये दिस इज योर कॉन्टिन्यूअस सीट, ये दिस इज योर कॉन्टिन्यूअस सीट ऑफ सेल। तो इनमें जो स्पेस है ना, ये बहुत बहुत कम होता है। यहाँ पे मैंने आपको इसलिए ज़्यादा दिखाया कि आप समझ जाए कि कुछ स्पेस की हम लोग बात करें। ये कॉन्टिन्यूअस सीट होती है, इनमें स्पेसिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। और ये जो है ना, ये बेस है, और इसके बाद जो है दूसरे टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। और इन एपिथेलियल टिश्यूज में क्या होता है बेटा, ब्लड वेसल्स नहीं होते। इन एपिथेलियल जो आपके एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, देयर इज नो ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स नहीं होते, इसलिए जो इनमें सेंसिटिविटी होती है या जो दर्द है वो थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फंक्शन की। तो एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन क्या है, तो हमने शुरू में ही बता दिया बेटा कि दे आर प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो दे प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। मैंने अभी क्या कहा कि जो स्किन है, इसके अंदर जो आपके जो डिफरेंट वो हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, फिर मसल्स हैं, फिर बोन्स हैं, तो उन सबको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। देखिए, प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यूज एंड ऑर्गन एंड रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। मतलब जो स्वेट है, ठीक है, जब आपकी बॉडी ज़्यादा हीट हो जाती है तो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ना वो क्या करती है, जो वाटर है ना, स्वेट फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर आता है, तो आपकी बॉडी से हीट लेता है और अपना स्टेट चेंज करता है, तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो जो एक्सचेंज का जो मटेरियल एक्सचेंज हुआ, वाटर का जो एक्सचेंज हुआ, ठीक है, एक्सेस सॉल्ट का जो एक्सचेंज हुआ, दैट इज फ्रॉम योर एपिथेलियल टिश्यू। एब्जॉर्ब फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, ये जो आप अभी आगे पढ़ोगे कि जो आपके डिफरेंट पार्ट्स में ये अलग अलग जगह पे है, तो उनका वहाँ पे फंक्शन होता है जो न्यूट्रिएंट्स फूड के उनको एब्जॉर्ब करना। और ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, किसी किसी रीजन पे बेटा हार्मोन्स का सिक्रेशन, सलाइवा का सिक्रेशन और एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं।
तो हार्मोन्स और एंजाइम्स और सलाइवा ये सब हार्मोन्स केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होती हैं, डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं वो रिलीज करते हैं और उनका फंक्शन होता है। आपने 8th में पढ़ा हुआ है इसको। डिफरेंट ग्लैंड्स डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करते हैं और हमारी जो बॉडी है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट को मैनेज करते हैं। एंजाइम्स जो हैं ये आपके जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अलग अलग आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग एंजाइम्स रिलीज करते हैं और वो पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है जो हमारे फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। और जो आपका सलाइवा है ये तो आप जानते होंगे ना कि जो जब भी कोई किसी खाने पीने चीज़ की बात होती है तो आपके मुंह में जो लार है दैट इज सलाइवा, तो ये भी जो है एपिथेलियल टिश्यूज हैं कुछ जो इन सबको क्या करते हैं बेटा, रिलीज करते हैं। तो बात अब हो गई, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चनर पे आ गए हैं बेटा। एपिथेलियल टिश्यू क्या है अभी हमने डिस्कस किया इसको, और आपको बताना है ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट्स हैं जहाँ एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं, हमने डिस्कशन किया हुआ इसमें। और व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो एक बार अपनी कॉपी में आप नोट्स बनाने के बाद इसको लिख लेंगे, इट विल वेरी क्लियर। और प्लीज डू रीड द एनसीईआरटी बुक, अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा आपको क्लियर नहीं होगा। तो एनसीईआरटी बुक जरूर 1 से 2 बार पढ़ें। जितना हमने अभी एपिथेलियल टिश्यू पे बताया है उसके भी हम टाइप्स और पार्ट्स पे नहीं गए हैं, तो उतना उतनी जो आपकी बुक में है उतना आप पढ़ लीजिए, यू विल बी डेफिनेटली लर्न द कॉन्सेप्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।